हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले समझते हैं ये साइटोकाइन क्या चीज़ है। मान लीजिए ये हमारी बॉडी की सेल है। ओके, दीज आर डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब इन सेल्स के ऊपर कोई वायरस अटैक करेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायरस। अब मान लीजिए इस वायरस ने हमारी इस एक सेल के ऊपर अटैक किया और इसके अंदर ये एंटर कर गया, यानी कि अब ये हमारी जो सेल थी ये क्या होगी, ये एक इन्फेक्टेड सेल है। ओके, तो वायरस के अटैक करने के बाद जो हमारी इन्फेक्टेड सेल होती है वो कुछ खास तरह के प्रोटीन सिक्रेट करती है। अब ये इन्फेक्टेड सेल कुछ स्पेशल प्रोटीन सिक्रेट करेगी। इन स्पेशल प्रोटीन्स को हम बोलते हैं साइटोकाइंस। ओके, अब इन्हीं साइटोकाइन में से एक साइटोकाइन का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि साइटोकाइन तो काफी टाइप के होते हैं। सो साइटोकाइन का एक एग्जांपल है इंटरफेरोन। वेरी वेरी IMP बच्चों। अब ये साइटोकाइन जो है, मान लीजिए दीज आर इंटरफेरोन्स। ये क्या करेंगे, ये बाकी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है, अभी तक ये सेल मान लीजिए बची हुई है, तो ये इनके पास जाएंगे। ओके, और इनके पास जाकर के इनको सिग्नल देंगे कि भाई वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तुम पे कभी भी अटैक हो सकता है। मतलब कि एक तरीके की ये है ना, इनको वार्निंग दे रहे हैं, भाई वायरस आ चुका है बाकी सेल्स में, तो तुम अपने आप को तैयार कर लो वायरस से लड़ने के लिए। तो ये जो अनइन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये खुद को क्या कर लेंगी, रेडी कर लेंगी। अपने जो भी इनके अंदर जो किल करने की कैपेसिटी है या इनसे लड़ने की जो कैपेसिटी है बाकी सेल्स की, ये अपने आप को तैयार कर लेंगी, और जैसे ही वो वायरस आएगा तो उसको किल कर देगी या उसके रेप्लिकेशन को ये रोक देती है। तो इस टाइप से जो इंटरफेरोन साइटोकाइंस होते हैं वो सेल्स को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरोन क्या है, इंटरफेरोन ये एक तरह का प्रोटीन है। इट इज अ प्रोटीन that is produced by virus infected cells। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बाकी मैंने आपको बता दिया भाई ये सारा का सारा कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब इंटरफेरोन की एक और अच्छी बात देखिए कि इंटरफेरोन जो हमारी बॉडी में बनता है, इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, और इवन बना चुके हैं। तो इंटरफेरोन हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं बायोटेक वाले चैप्टर में, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आर्टिफिशियली इंटरफेरोन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, इंटरफेरोन के बारे में एक और छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा इंटरफेरोन है, अल्फा इंटरफेरोन को जो कैंसर सेल्स होती है या ट्यूमर सेल आप बोल सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो अल्फा इंटरफेरोन इज यूज्ड to destroy cancer cells। So in this way साइटोकाइन बैरियर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और जो साइटोकाइन बैरियर है इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक और बैरियर आता है जिसे हम बोलते हैं फीवर, यानी कि बुखार। तो जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है हमें फीवर हो जाता है। तो क्या फीवर होना सही है या गलत है? देखिए, फीवर जो है वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए होता है एक्चुअली, ना कि हमें हमारी बॉडी को नुकसान करने के लिए। तो फीवर का फायदा क्या है, फीवर होता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, जब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज
ह्यूमन बॉडी और मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बॉडी के अंदर होती है WBCs। ये WBC क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से WBC स्टिमुलेट हो जाती है और एक खास तरह का प्रोटीन सिक्रेट करती है। दीज WBCs स्टिमुलेट एंड सिक्रेट अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पायरोजन। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड पायरोजन। इस पायरोजन, अब ये पायरोजन क्या करेगा, पायरोजन जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे ये पायरोजन जाएगा और पायरोजन वहाँ पे जाकर के जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। वहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जिससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट विल लीड टू इंक्रीज इन योर बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, फीवर बोलते हो। तो अब मतलब कि आपको फीवर हो जाएगा। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का पायरोजन के कारण, इस हाई टेम्परेचर का बॉडी को एक्चुअल में क्या फायदा होने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है बच्चों। तो देखिए इसके एक्चुअली 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या हुआ, पहला बेनिफिट ये होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया है वो हाई टेम्परेचर पे उसके एंजाइम टूटने शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बैक्टीरिया के जो एंजाइम है, जो पैथोजन है उसके एंजाइम है, बैक्टीरियल एंजाइम्स दे विल स्टार्ट टू डिग्रेड, वो टूट जाएंगे। और अगर बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम ही टूट जाएंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इससे जो पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। ओके, ये एक फायदा हुआ भाई, बैक्टीरिया के एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट देखिए, हाई टेम्परेचर पे हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन लेवल डिक्रीज हो जाता है। इन ब्लड, सो क्या होगा अगर आयरन लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा, आयरन लेवल के ब्लड में डिक्रीज होने से जो बैक्टीरिया है या फंजाई है, एक्चुअली ये ग्रोथ, इनको ग्रोथ करने के लिए आयरन की जरूरत है और अगर इनको आयरन नहीं मिलेगा तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया एंड फंजाई needs iron for their growth। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बुखार हो गया है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया है जिसकी वजह से आयरन कम हो गया है, आयरन लेवल डिक्रीज हो गया है, तो इनको बैक्टीरिया फंजाई को आयरन नहीं मिलेगा, सो इनकी ग्रोथ क्या होगी, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। देयर ग्रोथ विल सीज का मतलब रुक जाएगी, बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। ओके, ये सेकंड बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से बैक्टीरिया फंजाई या कोई पैथोजन की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तीसरा बेनिफिट देखो बच्चों, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फैगोसाइट्स होते हैं वो और भी ज्यादा विग्रसली माइक्रोब्स के ऊपर अटैक करते हैं। व्हाट आई सेड, व्हेन temperature increase
देन फैगोसाइट्स, हमारे बॉडी के अंदर जो फैगोसाइट्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, फैगोसाइट्स वो सेल होती है जो बैक्टीरिया, फंजाई या पैथोजेंस को इनगल्फ कर देती है, उनको खा जाती है। तो जो फैगोसाइट्स है दे विल अटैक मोर विग्रसली, यानी कि ज्यादा पावर के साथ अटैक करेगी अब ऑन पैथोजेंस। तो ये भी एक फायदा है कि जब पैथोजन के ऊपर ज्यादा पावर से अटैक करेगी, मोर विग्रसली अटैक करेगी, तो पैथोजन जल्दी किल हो जाएंगे और बॉडी जल्दी ठीक हो जाएगी। सो टेम्परेचर का बढ़ना, फीवर का होना, बुखार का होना एक गुड थिंग है, ताकि वो इसलिए हो रहा है ताकि आपके अंदर जो पैथोजन चला गया है उसको जल्दी से जल्दी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दे, उसको एलिमिनेट कर दे। ओके, तो ये थे बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बैरियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे होता है। देखो, अगर ये सारी चीजें अभी तक बॉडी को बचा रही है, बट अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाए कैसे भी, तो उसके बाद बॉडी से कौन लड़ेगा? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सी सेल्स इंक्लूड होती है, कैसे सारा प्रोसेस होता है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।